मेरे प्रिय आत्मन, आज मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसी बात की जो बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरी है, जो बहुत पास है लेकिन हमने उसे बहुत दूर कर दिया है, जो बहुत आसान है लेकिन हमने उसे बहुत मुश्किल बना दिया है। और वो बात है उम्मीद। तुमने सुना होगा, किसी से उम्मीद मत रखो, जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन ये सुनना और इसको जीना, ये दो बातें हैं। ये सुनना तो बहुत आसान है, ये कानों में पड़ता है, दिमाग में घुस जाता है और तुम सोचते हो हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर तुम जीवन में उतरते हो और वही उम्मीदें, वही अपेक्षाएं, वही मांगे सब वहां मौजूद है। क्यों? क्योंकि ये बात सिर्फ सुनने की नहीं है, ये बात समझने की है, ये बात अनुभव करने की है, ये बात जीने की है। तो आज मैं तुमसे इसी विषय पर बात करूंगा। उम्मीद क्या है? उम्मीद क्यों है? उम्मीद कहां से आती है? उम्मीद क्या करती है? और उम्मीद को कैसे छोड़ा जाए? क्योंकि जब तक तुम उम्मीद नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारा जीवन दुख से भरा रहेगा। और जिस दिन उम्मीद चली गई उसी दिन दुख चला गया, उसी दिन जीवन आसान हो गया। उम्मीद, ये शब्द बहुत प्यारा लगता है ना? उम्मीद कितना सुंदर शब्द है। जीवन में उम्मीद होनी चाहिए। लोग कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, लोग कहते हैं उम्मीद ही जीवन है, लोग कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं उम्मीद ही दुख है, उम्मीद ही निराशा है, उम्मीद ही पीड़ा है, उम्मीद ही बंधन है। क्योंकि उम्मीद का अर्थ ही है तुम किसी ऐसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो जो अभी नहीं है, तुम किसी ऐसी चीज की मांग कर रहे हो जो दूसरे के पास है, तुम किसी ऐसी चीज पर निर्भर हो रहे हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उस पर निर्भर होना ही दुख है। उम्मीद एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देता है। तुम सोचते हो कि उम्मीद से जीवन में रंग आता है, लेकिन यह रंग उधार का है, यह रंग दूसरों के हाथ में है। और जिस दिन दूसरा उस रंग को वापस ले लेगा तुम्हारा जीवन उजाड़ हो जाएगा। इसलिए उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद रखने का मतलब है तुमने अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथों में सौंप दी। अब वो चाबी उसके पास है और जब चाहे वो तुम्हारा दरवाजा बंद कर सकता है, जब चाहे वो तुम्हारा दरवाजा खोल सकता है। तुम दूसरे के इशारे पर नाचने लगे, तुम गुलाम हो गए। और गुलामी में सुख नहीं हो सकता, स्वतंत्रता में सुख है। और स्वतंत्रता तभी आती है जब तुम किसी से कुछ मांगना बंद कर दो, किसी से कुछ अपेक्षा करना बंद कर दो। तुम कहोगे लेकिन ओशो ये कैसे संभव है? क्या मैं अपने बच्चे से उम्मीद न रखूं? क्या मैं अपनी पत्नी से उम्मीद न रखूं? क्या मैं अपने मित्र से उम्मीद न रखूं? क्या मैं अपने गुरु से उम्मीद न रखूं? ये तो असंभव है, ये तो अमानवीय है, ये तो रिश्तों का अंत है। मैं तुमसे कहता हूं रिश्ते उम्मीद पर टिके नहीं हैं, रिश्ते तो प्रेम पर टिके हैं। और प्रेम कभी उम्मीद नहीं करता, प्रेम तो बस देता है, प्रेम बिना मांगे देता है, प्रेम बिना शर्तों के देता है। प्रेम कोई सौदा नहीं है, प्रेम कोई व्यापार नहीं है। प्रेम में कोई तू दे मैं दूं नहीं होता, प्रेम में तो बस मैं देता हूं होता है। और जब तुम बिना मांगे देते हो तो वो प्रेम है, और जब तुम देकर भी उम्मीद करते हो कि बदले में कुछ मिलेगा तो वो व्यापार है। और व्यापार से सुख नहीं आता, व्यापार से तो बस लाभ हानि होती है। और लाभ हानि के खेल में तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि लाभ भी मिल जाए तो और लाभ की उम्मीद हो जाती है, और हानि हो जाए तो दुख होता है। इसलिए जो उम्मीद करता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता, और जो उम्मीद नहीं करता वही सच्चा संतुष्ट है। समझो उम्मीद के पीछे का मनोविज्ञान, तुम्हारे अंदर एक खालीपन है, एक शून्यता है, एक अभाव है। तुम स्वयं में पूरे नहीं हो, तुम्हें लगता है कि तुम अधूरे हो, तुम्हारे अंदर किसी चीज की कमी है और तुम सोचते हो कि वो कमी दूसरों से पूरी होगी। तुम्हारी प्यास है और तुम सोचते हो कि दूसरा तुम्हें पानी देगा। तुम्हारी भूख है और तुम सोचते हो कि दूसरा तुम्हें भोजन देगा। तुम्हारा अंधकार है और तुम सोचते हो कि दूसरा दीपक लेकर आएगा, लेकिन दूसरा भी तो उतना ही अधूरा है जितना तुम, दूसरा भी तो उतना ही प्यासा है जितना तुम, दूसरा भी तो उतना ही भूखा है जितना तुम, दूसरा भी तो उतना ही अंधेरे में है जितना तुम। तो फिर दो अधूरे मिलकर पूरे कैसे हो सकते? दो अंधे मिलकर प्रकाश कैसे पैदा कर सकते? दो प्यासे मिलकर एक दूसरे की प्यास कैसे बुझा सकते? ये तो होगा दो प्यासे एक दूसरे से पानी मांगेंगे और दोनों के पास पानी नहीं होगा, फिर दोनों निराश होंगे,
दोनों एक दूसरे को दोष देंगे, तुमने मुझे पानी क्यों नहीं दिया, और दूसरा कहेगा तुमने तो मुझे दिया ही नहीं, मैं कैसे देता। और यही संसार का सारा दुख है, यही रिश्तों की सारी पीड़ा है। दो अधूरे एक दूसरे से पूर्णता की मांग कर रहे हैं, और जब पूर्णता नहीं मिलती तो नाराजगी, तो क्रोध, तो घृणा, तो तलाक, तो अलगाव, तो आत्महत्या, तो हत्या। ये सब उम्मीद की जन्मभूमि है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम स्वयं में पूरे हो, तुम्हें किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा खालीपन कोई खालीपन नहीं है, वो तो तुम्हारी अनंतता है, वो तो तुम्हारा ब्रह्मांड है। उस खालीपन को भरने की कोशिश मत करो, उस खालीपन को स्वीकार करो, उस खालीपन का आनंद लो, क्योंकि उसी खालीपन में परमात्मा समाया है, उसी खालीपन में तुम्हारी संभावनाएं समाई हैं, उसी खालीपन में तुम्हारी मुक्ति है। लेकिन तुम उसे दूसरों के कबाड़ से भरना चाहते हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम भर जाओ, कोई तुम्हें प्यार करे तो तुम भर जाओ, कोई तुम्हें मान्यता दे तो तुम भर जाओ, कोई तुम्हें पैसे दे तो तुम भर जाओ, कोई तुम्हें सत्ता दे तो तुम भर जाओ। लेकिन ये सब बाहरी चीजें हैं, ये सब क्षणिक है, ये सब मिट्टी है। इस मिट्टी से तुम्हारा आंतरिक कुंड नहीं भर सकता। तुम्हारा आंतरिक कुंड तो आत्मा के जल से भरता है, और वो जल तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें भीतर जाना है। जहां तुम हो वहीं परमात्मा है, और जहां परमात्मा है वहां कोई कमी नहीं, वहां पूर्णता है, वहां ब्रह्मांड है। उस पूर्णता को पहचानो तो उम्मीद अपने आप गिर जाती है, क्योंकि जिसके पास सब कुछ है वो किससे क्या मांगे। अब मैं तुमसे रिश्तों की बात करूं, क्योंकि अधिकतर उम्मीदें रिश्तों में ही पैदा होती हैं। तुम अपनी पत्नी से उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें समझे, वो तुम्हारा ध्यान रखे, वो तुम्हारी सेवा करे, वो तुम्हें खुश रखे। और जब वो ऐसा नहीं करती तो तुम दुखी हो जाते हो। तुम कहते हो मेरी पत्नी मुझे नहीं समझती। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि वो तुम्हारी समझने की मशीन है? क्या तुमने कभी सोचा कि वो तुम्हारी नौकरानी है? क्या तुमने कभी सोचा कि वो तुम्हारी खुशी की दवा है? वो तो एक इंसान है, उसकी अपनी आत्मा है, उसके अपने दुख हैं, उसकी अपनी खुशियां हैं, उसकी अपनी अधूरी इच्छाएं हैं। वो तुम्हें खुश करना चाहती है, लेकिन शायद उसे खुद खुश होना नहीं आता, तो फिर वो तुम्हें कैसे खुश करेगी? तुम कहते हो मेरे बच्चे मेरी इज्जत करें, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि बच्चे तुम्हारे प्रॉपर्टी हैं? बच्चे तो अपने रास्ते पे चलते हैं, उनकी अपनी पहचान है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी दुनिया है। हो सकता है कि वे तुमसे अलग सोचें, हो सकता है कि वे तुम्हारी बात ना माने, और अगर तुम उनसे इज्जत की उम्मीद करते हो तो तुम निराश होगे, क्योंकि इज्जत तो कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। और जो इज्जत मांगी जाती है वो इज्जत नहीं है, वो झूठ है, वो नकली है, वो डर है। तुम कहते हो मेरा मित्र मेरे काम आए, लेकिन मित्रता कोई बैंक नहीं है, मित्रता कोई बीमा नहीं है, मित्रता तो प्रेम है, और प्रेम कभी काम नहीं आता। प्रेम तो बस मौजूद होता है और उसी उपस्थिति में सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारा मित्र तुम्हारी मुसीबत में काम आएगा, तो जब वो नहीं आएगा तो तुम दुखी होगे। और अक्सर ऐसा होता है कि वो नहीं आता, क्योंकि उसकी भी अपनी मुसीबतें हैं, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। इसलिए मैं कहता हूं रिश्ते से उम्मीदें हटाओ तो रिश्ते सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि जब उम्मीद नहीं होती तो नाराजगी नहीं होती, जब नाराजगी नहीं होती तो क्रोध नहीं होता, जब क्रोध नहीं होता तो घृणा नहीं होती, और जब घृणा नहीं होती तो रिश्ता प्रेम में बदल जाता है। उम्मीद से रिश्ते टूटते और उम्मीद छोड़ने से रिश्ते जुड़ते। ये विरोधाभास है, लेकिन ये सत्य है। तुम सोचते हो कि अगर मैं उम्मीद छोड़ दूं तो रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन उल्टा होता है। अगर तुम उम्मीद छोड़ दो तो पहली बार रिश्ता शुरू होता है, क्योंकि जब तक उम्मीद है तुम सामने वाले से कुछ मांग रहे हो, और जब तुम मांग रहे हो तो तुम उसे स्वतंत्र नहीं होने दे रहे, तुम उस पर बोझ डाल रहे हो, तुम उसे कैद कर रहे हो। तुम्हारा प्रेम एक जेल बन जाता है, और कोई भी जेल में रहना पसंद नहीं करता। इसलिए सामने वाला भागने की कोशिश करता है, वो दूरी बनाता है, वो झूठ बोलता है, वो तुमसे छुपता है। और तब तुम कहते हो देखो मैंने तो इतना प्यार किया और वो मुझसे दूर भाग रहा है। लेकिन तुम्हारा प्यार प्यार नहीं था, तुम्हारा प्यार एक मांग थी, तुम्हारा प्यार एक शर्त थी, तुम्हारा प्यार एक उम्मीद थी।
और जब तुम उम्मीद छोड़ दोगे तो सामने वाला स्वतंत्र होगा, और जब वो स्वतंत्र होगा तो वो अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आएगा। और जो अपनी मर्जी से आता है वही तो प्रेम है। जो मजबूरन आता है वो कैद है। इसलिए याद रखो, उम्मीद छोड़ने का मतलब रिश्ता छोड़ना नहीं है। उम्मीद छोड़ने का मतलब रिश्ते को आजादी देना है। उम्मीद छोड़ने का मतलब रिश्ते को जीवन देना है। उम्मीद छोड़ने का मतलब रिश्ते को पंख देना है। और जब तुम किसी को पंख देते हो तो वो कभी नहीं उड़ता, वो तुम्हारे पास ही रुकता है, क्योंकि उसे पता है कि यहां स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता से बड़ा कोई आकर्षण नहीं। लेकिन उम्मीद इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम उम्मीद कर रहे हो। ये तुम्हारे खून में घुल गई है, ये तुम्हारे मां के दूध के साथ पी गए हो, ये तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे धर्म ने, तुम्हारी संस्कृति ने तुम्हारे अंदर डाल दी है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया है कि उम्मीद करो, अच्छे नंबरों की उम्मीद करो, अच्छी नौकरी की उम्मीद करो, अच्छी पत्नी की उम्मीद करो, अच्छे बच्चों की उम्मीद करो, अच्छी आर्थिक स्थिति की उम्मीद करो, स्वर्ग की उम्मीद करो, मोक्ष की उम्मीद करो। समाज ने तुम्हें आशा का पुतला बना दिया है, और जितनी आशा होगी उतनी ही निराशा होगी। ये गणित है, ये अंक गणित है। जितना ऊपर फेंकोगे उतना नीचे गिरोगे, जितनी ऊंची उम्मीद उतनी गहरी निराशा। और लोग कहते हैं उम्मीद कम करो तो दुख कम होगा, लेकिन मैं कहता हूं उम्मीद कम करने से दुख कम नहीं होगा, उम्मीद ही हट जानी चाहिए। क्योंकि अगर तुम उम्मीद कम करते हो तब भी उम्मीद बची रहेगी, और जब तक उम्मीद की एक किरण भी बची है तब तक निराशा की संभावना बची है। इसलिए मैं कहता हूं निराश ही हो जाओ, पूरी तरह निराश हो जाओ, उम्मीद की जड़ काट दो। और जब सारी उम्मीद मिट जाती है तो निराशा भी मिट जाती है, क्योंकि निराशा तो उम्मीद की छाया है। अगर उम्मीद नहीं तो निराशा कैसे? ये अद्भुत घटना है। जो पूरी तरह निराश हो जाता है वही पहली बार आशान्वित होता है। लेकिन वो आशा इस दुनिया की नहीं होती, वो आशा परमात्मा की होती है, वो आशा सत्य की होती है, वो आशा मोक्ष की होती है, वो आशा जन्म मृत्यु के पार की होती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं उम्मीदों को छोड़ो, परम उम्मीद को पाओ। अब मैं तुमसे एक कहानी कहता हूं, एक बूढ़े आदमी की कहानी। वो एक गांव में रहता था, बहुत गरीब था। उसके पास एक छोटी सी झोंपड़ी थी और एक पत्नी थी और 3 बच्चे थे। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन गरीबी नहीं जाती थी। उसके पड़ोसी अमीर थे, उनके पास बड़ा मकान था, अच्छी गाड़ी थी, बढ़िया कपड़े थे। बूढ़ा रोज देखता था कि पड़ोसी कितने सुखी हैं, और उसके मन में उम्मीद उठती थी, काश मुझे भी इतना धन मिल जाए तो मैं भी सुखी हो जाऊं। वो रोज भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान मुझे धन दो, मैं सुखी हो जाऊंगा। कई साल बीत गए, उसकी उम्मीद बढ़ती ही गई, उसका दुख बढ़ता ही गया। उसकी पत्नी बीमार हो गई, बच्चे भूखे रह गए, और बूढ़ा और भी निराश हो गया। एक दिन एक संत उस गांव से गुजरे। बूढ़े ने संत को देखा, संत के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। बूढ़े ने सोचा, ये संत तो सब कुछ छोड़कर घूम रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं, फिर भी इतने शांत हैं, जबकि मेरे पास इतना कुछ है, फिर भी मैं इतना दुखी हूं। बूढ़ा संत के पास गया और बोला, महाराज मुझे सुख का मार्ग बताओ, मैं बहुत दुखी हूं। संत ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा सुख का मार्ग बहुत सरल है, किसी से उम्मीद मत रखो, बस इतना ही कर दो, जीवन आसान हो जाएगा। बूढ़ा चौंका, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो भगवान से धन की उम्मीद करता हूं, मैं अपने बच्चों से अच्छे भविष्य की उम्मीद करता हूं, मैं अपनी पत्नी से अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद करता हूं, क्या मैं ये सब छोड़ दूं? संत ने कहा, हां यही तो दुख का कारण है, तुम्हारी ये उम्मीदें ही तुम्हारी निराशा हैं, इन्हें छोड़ो और जो होगा उसे स्वीकार करो। बूढ़ा घर वापस गया। उसने सोचा, चलो आजमाते हैं, अगर ये काम कर गया तो ठीक, नहीं तो क्या। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो अब मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, तुम जैसी हो वैसी ही ठीक हो। उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों अब मैं तुमसे किसी चीज की उम्मीद नहीं करता, तुम अपनी मर्जी से जियो। उसने भगवान से भी कहा, हे प्रभु अब मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, तू जो देता है लेता है उसे स्वीकार है। और फिर क्या हुआ?
पहले तो उसे अजीब लगा, उसे लगा कि अब तो उसके जीवन का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि जीवन तो उम्मीदों का खेल था। लेकिन धीरे धीरे उसे एक अजीब शांति मिलने लगी। उसने देखा कि उसकी पत्नी पहले से अधिक प्यार करने लगी, क्योंकि अब वो उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। उसने देखा कि उसके बच्चे पहले से अधिक नजदीक आ गए, क्योंकि अब वो उन पर कोई बोझ नहीं डाल रहा। उसने देखा कि भगवान ने उसे पहले से अधिक देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो मांग नहीं कर रहा। और उसे एहसास हुआ, संत सही थे, किसी से उम्मीद मत रखो, जीवन आसान हो जाता है। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी है। तुम हर पल किसी न किसी से उम्मीद कर रहे हो, कभी अपने बॉस से, कभी अपने कर्मचारी से, कभी अपने दोस्त से, कभी अपने परिवार से, कभी अपने देश से, कभी अपने भगवान से। और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो तुम क्रोधित हो जाते हो, तुम उदास हो जाते हो, तुम बीमार हो जाते हो, तुम आत्महत्या कर लेते हो, या तुम दूसरों की हत्या कर देते हो। पूरा इतिहास उम्मीदों और निराशाओं का इतिहास है। सारे युद्ध उम्मीदों के कारण हुए, सारे संघर्ष उम्मीदों के कारण हुए, सारे टूटे हुए रिश्ते उम्मीदों के कारण टूटे। अगर दुनिया में उम्मीद न होती तो युद्ध न होते, अगर उम्मीद न होती तो ईर्ष्या न होती, अगर उम्मीद न होती तो घृणा न होती, अगर उम्मीद न होती तो कोई किसी का दुश्मन न होता। क्योंकि दुश्मनी तब पैदा होती है जब तुम्हारी उम्मीदें किसी के कारण टूटती हैं। और अगर उम्मीद ही ना हो तो कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं बन सकता, कोई तुम्हें ठेस नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ठेस तो उम्मीद को लगती है, तुम्हें नहीं। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम्हारी उम्मीद ना हो कि वो तुम्हारा सम्मान करे, तो अपमान का दुख ही नहीं होता। तुम देखो, लोग तुम्हारी तारीफ करें तो तुम फूल जाते हो, लोग तुम्हारी बुराई करें तो तुम मुरझा जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उम्मीद है कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। अगर वो उम्मीद न हो तो तारीफ भी सुने तो सुन लो, बुराई भी सुने तो सुन लो, लेकिन तुम वही रहो जो हो, तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम एक पर्वत की तरह रहते हो जिस पर हवाएं चलती लेकिन वो हिलता नहीं। इसलिए उम्मीद छोड़ना सीखो। यही असली तपस्या है, यही असली साधना है, यही असली धर्म है। और यहां मैं एक और गहरी बात कहूंगा, तुम न केवल दूसरों से उम्मीद करते हो, तुम अपने आप से भी उम्मीद करते हो। तुम सोचते हो मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, मुझे सफल होना है, मुझे अमीर होना है, मुझे प्रसिद्ध होना है, मुझे संत होना है, मुझे मोक्ष पाना है। ये तुम्हारी अपनी उम्मीदें हैं। और जब तुम वैसे नहीं बन पाते तो तुम अपने आप से निराश हो जाते हो, तुम अपने आप को कोसने लगते हो, तुम अपने आप को अपराधी मानने लगते हो, तुम आत्महीनता की भावना से ग्रस्त हो जाते हो। और ये दुख और भी गहरा है, क्योंकि ये दूसरों से नहीं, अपने आप से। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो। तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कुछ होने की आवश्यकता नहीं है। तुम हो, इतना ही काफी है। तुम्हारा होना ही परमात्मा है, तुम्हारा होना ही सत्य है, तुम्हारा होना ही आनंद है। लेकिन तुम उम्मीद करते हो कि तुम और बनो, तुम बेहतर बनो, तुम आदर्श बनो। और इस उम्मीद ने तुम्हें दुखी कर दिया है। सारे धर्मों ने, सारे गुरुओं ने, सारे समाज ने तुम्हें यही बताया है कि तुम अधूरे हो, तुम्हें सुधरना है, तुम्हें बनना है, तुम्हें पाना है। और इस कारण तुम अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाते। तुम अपने आप से युद्ध करते हो और युद्ध हारते हो, क्योंकि कोई भी अपने आप को नहीं हरा सकता। तुम अपने आप से युद्ध करोगे तो हार तुम्हारी ही होगी, जीत किसी की नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, अपने आप से भी उम्मीद मत रखो, जो हो उसे स्वीकार करो। और जिस दिन तुम अपने आप को वैसे ही स्वीकार कर लोगे जैसे हो, उस दिन तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि तब कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कसर नहीं, बस एक पूर्ण विश्राम, एक पूर्ण संतोष, और वही मोक्ष है। मैं जानता हूं ये सुनना तुम्हें कठिन लग रहा होगा, क्योंकि सदियों से तुम्हें कहा गया है कि उम्मीद ही जीवन है, उम्मीद ही प्रगति है, उम्मीद ही विकास है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, उम्मीद ने क्या दिया है तुम्हें? उम्मीद ने तुम्हें चिंता दी है, उम्मीद ने तुम्हें अनिद्रा दी है, उम्मीद ने तुम्हें ब्लड प्रेशर दिया है, उम्मीद ने तुम्हें अल्सर दिया है, उम्मीद ने तुम्हें दिल के रोग दिए हैं, उम्मीद ने तुम्हें मानसिक बीमारियां दी हैं, उम्मीद ने तुम्हें आत्महत्या दी है, उम्मीद ने तुम्हें हिंसा दी है, उम्मीद ने तुम्हें तलाक दिया है,
उम्मीद ने तुम्हें बेईमानी दी है, क्योंकि उम्मीद पूरी करने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं। उम्मीद ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया सिवाय दुख के, फिर भी तुम उम्मीद को पकड़े हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि उम्मीद के बिना जीवन सूना हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, उम्मीद हटाओ तो सूनापन नहीं आएगा, उम्मीद हटाओ तो परमात्मा आएगा। क्योंकि जहां उम्मीद है वहां परमात्मा नहीं हो सकता, और जहां उम्मीद नहीं है वहां परमात्मा का वास है। उम्मीद एक पर्दा है, उम्मीद एक बादल है, उम्मीद एक अंधकार है जो परमात्मा को छुपा लेता है। जब उम्मीद हटती है तो परमात्मा प्रकट होता है, और परमात्मा के प्रकट होने पर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें किसी उम्मीद की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि परमात्मा में सब कुछ है और परमात्मा तुम्हारे भीतर है। अब मैं तुम्हें कुछ और गहराई में ले जाता हूं। उम्मीद और समय का संबंध। उम्मीद हमेशा भविष्य में रहती है, वो कभी वर्तमान में नहीं होती। तुम कहते हो कल मुझे ये मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये उम्मीद है परसों मुझे वो मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये उम्मीद है। लेकिन कल कभी आता नहीं, कल हमेशा कल ही रहता है, और तुम जीवन भर कल का इंतजार करते रहते हो, और कल कभी आता नहीं, और तुम मर जाते हो, और तुम्हारा पूरा जीवन एक प्रतीक्षा में बीत जाता है, एक उम्मीद का जीवन। और वो उम्मीद कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि पूरी होते ही नई उम्मीद पैदा हो जाती है। ये एक सर्पिल है, एक चक्कर है, तुम इससे बाहर ही नहीं निकल पाते। जब तुम छोटे थे तो उम्मीद थी बड़ा हो जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, तुम बड़े हो गए, सुख नहीं मिला, फिर उम्मीद हुई नौकरी लग जाए तो सुखी हो जाऊंगा, नौकरी लग गई, सुख नहीं मिला, फिर उम्मीद हुई शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, शादी हो गई, सुख नहीं मिला, फिर उम्मीद हुई बच्चे हो जाएं तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चे हो गए, सुख नहीं मिला, फिर उम्मीद हुई बच्चे बड़े हो जाएं तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चे बड़े हो गए, सुख नहीं मिला, फिर उम्मीद हुई रिटायर हो जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, रिटायर हो गए, सुख नहीं मिला, और फिर मृत्यु आ गई, और तुम मृत्यु तक उम्मीद में जिए और उम्मीद के सिवा कुछ नहीं मिला। ये तुम्हारी कहानी है, ये सबकी कहानी है। जब तक उम्मीद है तब तक तुम भविष्य में हो, और जब तुम भविष्य में हो तब तक तुम वर्तमान में नहीं हो, और जो वर्तमान में नहीं है वो जीवन में नहीं है, क्योंकि जीवन केवल वर्तमान में है। अतीत मर चुका है, भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ, और जो मर चुका है उसके लिए रोना, और जो पैदा नहीं हुआ उसके लिए चिंता करना, ये दोनों व्यर्थ है। केवल वर्तमान सत्य है, और उम्मीद तुम्हें वर्तमान से चुरा लेती है, वो तुम्हें भविष्य के भूत में बदल देती है। इसलिए उम्मीद छोड़ो और वर्तमान में आओ, और जब तुम वर्तमान में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वर्तमान ही परमात्मा है, वर्तमान ही स्वर्ग है, वर्तमान ही मोक्ष है। वर्तमान में कोई उम्मीद नहीं होती, वहां तो बस होना है, और होना ही आनंद है। लेकिन तुम कहते हो ओशो, उम्मीद छोड़ना इतना आसान नहीं है, मुझे तो आदत हो गई, मैं तो उम्मीदों के साथ पला बढ़ा हूं, मैं कैसे छोड़ूं? मैं तुमसे कहता हूं, कोई भी आदत अगर चेतना से देखी जाए तो टूट जाती है। आदतों के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं है, आदतों को सिर्फ देखना है और वे अपने आप गिर जाती हैं। जैसे अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं, बस दीपक जला दो, अंधेरा अपने आप चला जाता है। ठीक वैसे ही उम्मीद के खिलाफ लड़ो मत, बस उम्मीद को देखो, बस होशपूर्वक उसे देखो। देखो मैं उम्मीद कर रहा हूं, देखो ये उम्मीद पैदा हो रही है, देखो मैं अपनी पत्नी से ये उम्मीद कर रहा हूं, देखो मैं अपने बॉस से ये उम्मीद कर रहा हूं, देखो मैं अपने आप से ये उम्मीद कर रहा हूं। बस देखते रहो, निरपेक्ष, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी दोष के, और देखते देखते एक दिन तुम पाओगे कि उम्मीद कम हो रही है, उम्मीद पतली हो रही है, उम्मीद की तीव्रता कम हो रही है, और एक दिन अचानक तुम उठोगे और देखोगे कि कोई उम्मीद नहीं है, और उसी दिन तुम जीवन की सच्चाई को पहली बार देखोगे। क्योंकि जब कोई उम्मीद नहीं होती तब तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं। जब कोई उम्मीद नहीं होती तब तुम शुद्ध चेतना हो, तब तुम साक्षी हो, और साक्षी होना ही ध्यान है,
और ध्यान ही मुक्ति है। मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। उम्मीद छोड़ने का मतलब उदासीन होना नहीं है। उम्मीद छोड़ने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। उम्मीद छोड़ने का मतलब उदास होना नहीं है। बिल्कुल उल्टा। उम्मीद छोड़ने पर तुम पहली बार क्रियाशील होते हो, क्योंकि जब तक उम्मीद है तुम परिणाम के बारे में सोचते हो, और परिणाम के बारे में सोचते हुए तुम कर्म में पूरे नहीं होते। तुम्हारा आधा मन परिणाम पर होता है, आधा मन कर्म पर, और ये आधा आधा कभी पूरा नहीं होता। जब उम्मीद नहीं होती तब तुम पूरी तरह कर्म में डूब जाते हो। तब तुम्हारी सारी ऊर्जा कर्म में लगती है, कोई ऊर्जा परिणाम पर नहीं जाती। तब तुम जो करते हो उसमें इतनी पूर्णता होती है, इतनी अखंडता होती है, इतनी सौंदर्य होती है कि वो कर्म स्वयं आनंद बन जाता है। तुम गीता का उपदेश याद करो, कर्म करो, फल की आशा मत करो। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो है। उम्मीद मत रखो, फल की आशा मत करो। और जब तुम फल की आशा नहीं करते तब तुम अकर्म में भी कर्म करते हो और कर्म में भी अकर्म। यही कर्म योग है, यही भक्ति है, यही ज्ञान है। सारे धर्म एक ही बात कहते, उम्मीद छोड़ो। इसलिए उम्मीद छोड़ना कोई नई बात नहीं है, ये तो प्राचीनतम बात है। ये तो वेदों में कहा गया है, ये तो उपनिषदों में कहा गया है, ये तो बुद्ध ने कहा है, ये तो महावीर ने कहा है, ये तो कृष्ण ने कहा है, ये तो जीसस ने कहा है, ये तो मोहम्मद ने कहा है। सभी संत, सभी अवतार, सभी पैगंबर एक ही स्वर में गाते हैं, उम्मीद छोड़ो, वासना छोड़ो, तृष्णा छोड़ो। और जो छोड़ देता है उसे सब कुछ मिल जाता है। यही विरोधाभास है, यही रहस्य है। अब मैं तुम्हें इस रहस्य को और उघाड़ता हूं। तुम सोचते हो कि उम्मीद छोड़ने से तुम्हें हानि होगी। तुम सोचते हो कि अगर मैं उम्मीद नहीं करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उल्टा है। उम्मीद करने से ही तुम्हें नहीं मिलता, क्योंकि उम्मीद करने का अर्थ है तुम अभाव में हो, तुम मांग रहे हो, और ब्रह्मांड उस मांगने वाले को कभी नहीं देता, क्योंकि मांगने वाला गरीब है। ब्रह्मांड तो उसे देता है जो देता है, ब्रह्मांड तो उसे देता है जो बांटता है। ब्रह्मांड तो उसे देता है जो उम्मीद नहीं करता, क्योंकि जो उम्मीद नहीं करता वो राजा है, वो सम्राट है। उसके पास पहले से ही सब कुछ है, और जिसके पास सब कुछ है उसे ब्रह्मांड और देता है, क्योंकि वो संभाल सकता है। जिसके पास कुछ नहीं उसे ब्रह्मांड देने से डरता है, क्योंकि वो गिरा देगा, वो खो देगा, वो बिगाड़ देगा। यही कारण है कि जो लोग सबसे अधिक उम्मीद करते हैं वे सबसे अधिक गरीब होते हैं, और जो लोग बिल्कुल उम्मीद नहीं करते वे सबसे अधिक धनी होते हैं। धनी केवल पैसे में नहीं, धनी चेतना में, धनी प्रेम में, धनी शांति में, धनी आनंद में। ये एक प्रयोग है, तुम इसे करके देखो। एक सप्ताह के लिए अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दो, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से, अपने सहकर्मियों से, अपने भगवान से, अपने आप से, सब कुछ छोड़ दो और केवल एक सप्ताह के लिए निष्पक्ष हो जाओ। और देखो क्या होता है। तुम पाओगे कि वो सप्ताह तुम्हारे जीवन का सबसे शांत, सबसे आनंदमय, सबसे सुंदर सप्ताह होगा, क्योंकि पहली बार तुम बिना किसी मांग के जियोगे, पहली बार तुम बिना किसी तनाव के जियोगे, पहली बार तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार करोगे जैसा वो है। और जो जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लेता है वही जीवन का आनंद उठाता है, क्योंकि जीवन को स्वीकार करने से ही परिवर्तन आता है। जीवन को अस्वीकार करने से तो बस दुख आता है। और उम्मीद जीवन का अस्वीकार है। तुम कहते हो जीवन ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा चाहिए, यह अस्वीकार है। जब तुम उम्मीद छोड़ते हो तो तुम कहते हो जो है वही ठीक है, जो हो रहा है वही होना चाहिए। ये स्वीकार है, और स्वीकार में ही परमात्मा मिलता है, क्योंकि परमात्मा का नाम ही स्वीकार है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, एक राजा की कहानी। वो बहुत शक्तिशाली था, बहुत धनी था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो सुखी नहीं था। वो हर दिन अपने दरबार में बैठता और सोचता, मुझसे बड़ा कोई नहीं, फिर भी मुझे सुख क्यों नहीं है। उसने बहुत से संत, बहुत से विद्वान, बहुत से पंडित बुलाए, सबने अलग अलग सलाह दी, लेकिन राजा को सुख नहीं मिला। एक दिन एक साधु आया, वो बहुत साधारण था, उसके पास एक कंबल के अलावा कुछ नहीं था। राजा ने उससे पूछा, महात्मन मुझे सुख का मार्ग बताओ, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं दुखी हूं।
साधु ने कहा, राजन, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम उम्मीद करते हो। तुम उम्मीद करते हो कि सुख मिलेगा, तुम उम्मीद करते हो कि दुख जाएगा। ये उम्मीद ही तुम्हारा दुख है। इस उम्मीद को छोड़ दो और देखो क्या होता है। राजा ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं एक राजा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं प्रजा का पालन करता हूं, मैं धर्म का पालन करता हूं, क्या मैं उम्मीद छोड़ दूं? साधु ने कहा, करके देखो, 1 महीने का प्रयोग करो। राजा ने सोचा, चलो 1 महीने में क्या होता है। उसने सभी उम्मीदें छोड़ दी। उसने प्रजा से कहा, अब मैं तुमसे कुछ उम्मीद नहीं करता, तुम अपनी मर्जी से करो। उसने अपनी रानी से कहा, अब मैं तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रखता। उसने अपने मंत्रियों से कहा, अब मैं परिणाम की चिंता नहीं करता। और 1 महीना बीत गया। राजा ने देखा कि उसे एक अजीब शांति मिली। पहले वो रोज सोचता था कि प्रजा उसकी क्या सोचेगी, अब वो नहीं सोचता था। पहले वो सोचता था कि रानी उससे क्यों नाराज है, अब वो नहीं सोचता था। पहले वो सोचता था कि मंत्री उसे धोखा तो नहीं दे रहे, अब वो नहीं सोचता था। और अचानक उसे पता चला कि उसके कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया है। वो हल्का हो गया है, वो प्रसन्न हो गया है। उसने साधु को बुलाया और कहा, महात्मन, आप सत्य कहते हैं, उम्मीद ही दुख है। मैंने उम्मीद छोड़ी और जीवन आसान हो गया। साधु ने कहा, राजन, अब तुम एक और कदम उठाओ। अब उम्मीद को वापस मत लाना, क्योंकि मन चालाक है, वो फिर से उम्मीद पैदा कर देगा। तो होशपूर्वक रहो। राजा होशपूर्वक रहा और उसने अपना शेष जीवन शांति में बिताया। वो राजा रहा, प्रजा का पालन करता रहा, लेकिन उम्मीदों के बोझ से मुक्त होकर, और वो सच्चा राजा बन गया। क्योंकि जो अपने ऊपर राज्य करता है वही दूसरों पर राज्य करने योग्य है, और जो उम्मीदों से मुक्त होता है वो अपने ऊपर राज्य करता है। वो अपने मन का मालिक होता है, वो अपनी वासनाओं का मालिक होता है, वो अपनी चिंताओं का मालिक होता है। वही स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता ही परम सुख है। अब मैं इस बात को और स्पष्ट करता हूं कि उम्मीद और प्रेम में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि उम्मीद ही प्रेम है। जब कोई तुमसे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो उसका अक्सर यह मतलब होता है मैं तुमसे बहुत सारी उम्मीदें करता हूं, मैं तुमसे बहुत सारी चीजें मांगता हूं। और यही कारण है कि प्रेम में इतनी पीड़ा होती। प्रेम को प्रेम ही समझ लिया जाता है, लेकिन वो उम्मीद है असली प्रेम। तो उम्मीद का अंत है। जब तुम किसी से बिना किसी उम्मीद के प्यार करते हो तो वो प्रेम है। जब तुम कहते हो मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे हो, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस तुम हो, इतना ही काफी है, ये प्रेम है। लेकिन ऐसा प्रेम विरला ही होता है, क्योंकि लोगों को प्रेम करना नहीं आता। लोगों को तो उम्मीद करना आता है, और वे उम्मीद को प्रेम का नाम दे देते हैं। और फिर जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो वे कहते हैं प्रेम ने धोखा दिया। प्रेम ने नहीं धोखा दिया, तुम्हारी उम्मीद ने धोखा दिया। प्रेम तो बस एक खुला आकाश है, उसमें कोई शर्त नहीं, कोई मांग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। वो तो बस बरसता है, वो तो बस देता है, वो तो बस है। और अगर तुम प्रेम को पहचानना चाहते हो तो देखो कि तुम्हारे अंदर कितनी उम्मीदें हैं। जितनी कम उम्मीदें उतना अधिक प्रेम, जितनी अधिक उम्मीदें उतना कम प्रेम। उम्मीदें जितनी घटती हैं प्रेम उतना बढ़ता है। और जब उम्मीदें बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं तब परम प्रेम प्रकट होता है, जिसे हम भक्ति कहते हैं। और भक्ति का अर्थ है बिना किसी उम्मीद के परमात्मा से प्रेम करना, न कि उससे कुछ मांगना। भक्त कहता है तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है, तू जो दे मुझे स्वीकार है, तू जो ले मुझे स्वीकार है, तू मुझे स्वर्ग दे स्वीकार है, तू मुझे नरक दे स्वीकार है। जब ये स्वीकार पूर्ण हो जाता है तब भक्ति पूर्ण हो जाती है और तब मोक्ष मिलता है। इसलिए उम्मीद छोड़ना ही सच्चा धर्म है, उम्मीद छोड़ना ही सच्ची प्रार्थना है, उम्मीद छोड़ना ही सच्ची भक्ति है। मैं तुम्हें एक और आयाम पर ले चलता हूं। उम्मीद और मृत्यु का संबंध। तुम मृत्यु से डरते हो, क्यों? क्योंकि तुम उम्मीद करते हो कि तुम हमेशा जियो, तुम उम्मीद करते हो कि तुम कभी न मरो, तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारा शरीर हमेशा रहे, तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारे प्रियजन हमेशा रहें। और जब मृत्यु आती है तो वो तुम्हारी सारी उम्मीदों को तोड़ देती है।
इसलिए तुम मृत्यु से डरते हो। लेकिन अगर उम्मीद ही ना हो तो मृत्यु से डर नहीं लगता। जो उम्मीद नहीं करता वो जानता है कि जो आया है वो जाएगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। ये प्राकृतिक नियम है। वो उसे स्वीकार कर लेता है। वो कहता है ठीक है, जब मृत्यु आएगी तो मैं मर जाऊंगा, इसमें क्या दुख है। मृत्यु तो शरीर की है, तुम्हारी आत्मा अमर है। तुमने अगर अपनी आत्मा को पहचान लिया तो मृत्यु तो एक स्वप्न की तरह लगती है। लेकिन जब तक उम्मीद है कि शरीर सदा रहेगा तब तक तुम आत्मा को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि आत्मा की पहचान के लिए उम्मीदों का मर जाना जरूरी है। जैसे दिया जलने के लिए तेल जरूरी है, वैसे ही आत्मा को जानने के लिए उम्मीदों का जलना जरूरी है। इसलिए उम्मीद छोड़ो और मृत्यु के पार जाओ। मृत्यु से मत डरो। मृत्यु तो एक द्वार है, और जो उम्मीदों से मुक्त हो जाता है वो उस द्वार से हंसते हंसते गुजरता है, क्योंकि उसे पता है कि वो कभी नहीं मरता। वो तो बस शरीर बदलता है, जैसे कपड़े बदलते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, उम्मीद छोड़ने पर मृत्यु भी आसान हो जाती है और जीवन भी आसान हो जाता है। दोनों ही आसान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही हैं। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जो सिक्के को देखता है वो दोनों को स्वीकार करता है, और जो दोनों को स्वीकार करता है वही परम शांति को प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें कुछ व्यावहारिक सुझाव देता हूं कि कैसे तुम उम्मीदें छोड़ सकते हो। पहली बात, जब भी कोई उम्मीद मन में उठे तो उसे पहचानो, उसे एक नाम दो, उसे देखो, उसे महसूस करो, कहो ये उम्मीद है, बस इतना करो और वो उम्मीद कमजोर हो जाएगी। दूसरी बात, जब कोई उम्मीद पूरी ना हो तो उसे स्वीकार करो, कहो ठीक है, नहीं हुई कोई बात नहीं। इसे अपनी हार मत मानो, इसे जीवन का एक तथ्य मानो। तीसरी बात, जब कोई उम्मीद पूरी हो जाए तो उसके पीछे मत भागो कि और पूरी हो, उसका आनंद लो, लेकिन उससे चिपको मत, क्योंकि चिपकना ही नई उम्मीद को जन्म देता है। चौथी बात, दूसरों से वैसे ही प्यार करो जैसे वे हैं, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि बदलने की कोशिश ही उम्मीद है। पांचवी बात, अपने आप को वैसे ही स्वीकार करो जैसे हो, अपने आप को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि बदलने की कोशिश ही उम्मीद है। छठी बात, वर्तमान में जियो, अतीत को भूलो, भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि अतीत और भविष्य उम्मीदों के घर हैं। सातवीं बात, जो हो रहा है उसे होने दो, उसका विरोध मत करो, क्योंकि विरोध ही उम्मीद है। आठवीं बात, ध्यान करो, चुप बैठो, अपनी श्वास को देखो, अपनी सांस को देखो, और जब तुम्हारा मन शांत हो तो उस शांति में देखो कि कोई उम्मीद नहीं है, और उस शांति का आनंद लो। नौवीं बात, दूसरों की उम्मीदों से भी मुक्त हो जाओ, क्योंकि दूसरे लोग तुमसे भी उम्मीद करते हैं और तुम उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए दौड़ते हो, और उन उम्मीदों को पूरा न कर पाने पर दुखी होते हो। दूसरों की उम्मीदों को स्वीकार करो या उन्हें नकारो, लेकिन उनके बंधन में मत आओ, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। दूसरों के अनुसार जीने की कोशिश मत करो। और 10वीं बात, परमात्मा पर भरोसा करो, क्योंकि परमात्मा की इच्छा से बड़ी कोई इच्छा नहीं, और उसकी इच्छा हमेशा भली होती है। भले ही वो तुम्हारी उम्मीदों के विपरीत क्यों न हो, उस पर भरोसा करो और देखो कि वो तुम्हें कहां ले जाता है। वो तुम्हें सही रास्ते पर ले जाता है, भले ही वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे, क्योंकि वो तुम्हें स्वयं तक ले जाता है, और स्वयं तक पहुंचना ही सबसे बड़ा सुख है। मैं जानता हूं ये सुझाव सुनने में सरल लगते हैं, लेकिन करना कठिन है, क्योंकि मन बहुत पुराना है, उसकी आदतें बहुत गहरी हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम एक एक कदम धीरे धीरे चलते हो तो एक दिन तुम पाओगे कि तुम बहुत दूर आ गए हो। जैसे कोई व्यक्ति हिमालय पर चढ़ता है, वो एक एक कदम चढ़ता है और एक दिन वो शिखर पर पहुंच जाता है, वैसे ही तुम भी उम्मीदों से मुक्ति के शिखर पर पहुंच सकते हो। और जब वहां पहुंचोगे तो तुम पाओगे कि तुमने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पूरी कर ली है, और वो यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। वो यात्रा घर से घर तक है, और जब तुम घर पहुंचते हो तो तुम पाते हो कि जो तुम खोज रहे थे वो तुम्हारे अंदर ही था। तुम बाहर क्यों भटक रहे थे? क्योंकि तुमने उम्मीद की थी कि बाहर कुछ मिलेगा, और जब वो नहीं मिला तो तुम और भटके, और आज तक भटक रहे हो। लेकिन अब रुको, अब उस राह पर मत चलो, उस राह को छोड़ो और अपने अंदर उतरो
और जब तुम अपने अंदर उतरोगे तो एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत प्रकाश, एक अद्भुत आनंद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो तुम्हारा स्वभाव है, वो तुम्हारी जन्म सिद्ध संपत्ति है। उसे पाने के लिए किसी से उम्मीद नहीं करनी, उसे पाने के लिए तो बस उम्मीदें छोड़नी है। और जैसे ही तुम उम्मीदें छोड़ते हो वो प्रकट होता है, क्योंकि उम्मीदें ही उस पर पर्दा हैं, उम्मीदें ही उसको ढके हैं, उम्मीदें ही उसको छुपाए हैं। उम्मीदें हटे और सत्य प्रकट हो। यही प्रक्रिया है, यही साधना है, यही तप है, यही योग है। कभी तुमने देखा है एक नदी को? वो बहती है, वो कभी किसी से उम्मीद नहीं करती, वो अपने रास्ते पर बहती है। अगर कोई पत्थर आता है तो वो उसके चारों ओर घूम जाती है। अगर कोई गड्ढा आता है तो वो उसमें भर जाती है। अगर कोई चट्टान आती है तो वो उस पर से कूद जाती है। वो कभी शिकायत नहीं करती, वो कभी उम्मीद नहीं करती कि रास्ता साफ हो। वो तो रास्ते के अनुसार चलती है और अंत में वो समुद्र में मिल जाती है। और समुद्र में मिलते ही वो परमानंद को प्राप्त हो जाती है। तुम भी एक नदी हो, तुम्हारा जीवन एक धारा है, लेकिन तुम उम्मीद करते हो कि रास्ता तुम्हारे अनुसार हो। तुम कहते हो मुझे यहां जाना है और यहां पत्थर क्यों है? तुम पत्थर से लड़ते हो, तुम चट्टान से लड़ते हो, तुम हर बाधा से लड़ते हो और ये लड़ाई तुम्हें थका देती है, तुम्हें दुखी कर देती है। तुम कहते हो जीवन मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन जीवन किसी को धोखा नहीं देता। जीवन तो अपने नियमों से चलता है। जीवन तो बस है और उसके नियमों के साथ चलो, उनके खिलाफ मत चलो। जैसे नदी चलती है वैसे चलो, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शिकायत के, और एक दिन तुम भी परम समुद्र में मिल जाओगे। और वही परमानंद है, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है, उसे उम्मीदों की आग में मत जलाओ। उम्मीदें एक आग हैं जो तुम्हें भीतर से खोखला कर देती हैं। तुम जितना ज्यादा उम्मीद करते हो उतना ही ज्यादा तुम जलते हो। तुम जितना कम उम्मीद करते हो उतना ही ज्यादा तुम शांत होते हो। और जब तुम बिल्कुल उम्मीद नहीं करते तो तुम शीतल छाया हो, तुम ठंडी हवा हो, तुम सुबह की कोहली हो, तुम शाम का धूप हो, तुम रात का चांद हो, तुम सब कुछ हो। क्योंकि तब तुम अपने मूल में हो, और अपने मूल में होना ही सब कुछ होना है। उस मूल को पहचानो, उस मूल को जियो, और उस मूल में जीने के लिए उम्मीदों को त्याग दो। ये मेरा आदेश नहीं, ये मेरा निमंत्रण है, ये मेरा आमंत्रण है। आओ, उम्मीदों को पार करो और जीवन को आसान बनाओ, जीवन को सुंदर बनाओ, जीवन को एक नृत्य बनाओ। और वो नृत्य तब संभव है जब कोई उम्मीद ना हो, क्योंकि उम्मीद बोझ है, उम्मीद पत्थर है, उम्मीद जंजीर है। और जंजीरों के साथ नृत्य नहीं हो सकता। जंजीरों के साथ तो बस घिसटना होता है। इसलिए जंजीरें तोड़ो, उम्मीदों की जंजीरें तोड़ो और मुक्त हो जाओ। और उस मुक्ति में ही परम आनंद है। मैं बार बार कहता हूं, किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तो तुम उसे ईश्वर नहीं बनाते, तुम उसे अपना गुलाम बनाना चाहते हो, तुम उसे अपनी इच्छाओं का यंत्र बनाना चाहते हो, तुम उसकी आत्मा का गला घोंटना चाहते हो। और ये हिंसा है, ये बड़ी हिंसा है, ये हत्या है, ये आत्महत्या है, क्योंकि तुम दूसरे की आत्मा को मारते हो और साथ में अपनी आत्मा को भी मारते हो। जो प्रेम करता है वो दूसरे की आत्मा का सम्मान करता है, वो उसे वो स्वतंत्रता देता है जो उसे मिलनी चाहिए। वो उस पर कोई शर्त नहीं लगाता। वो कहता है तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, मुझे तुम्हारी कोई बदलाव की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हें वैसे ही प्यार करूंगा जैसे हो। और जब तुम किसी को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो तो वो व्यक्ति अपने आप बदलता है, क्योंकि स्वीकार होने का एहसास ही परिवर्तन लाता है। जब कोई तुम पर उम्मीद नहीं रखता तो तुम उसकी उम्मीदों के बोझ से मुक्त हो जाते हो और तुम अपने आप को बदलने लगते हो। लेकिन जब कोई तुम पर उम्मीद रखता है तो तुम विद्रोह करते हो। तुम कहते हो मैं तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। और इस विद्रोह में रिश्ते टूटते हैं। इसलिए उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद दूसरे को दबाती है और दबा हुआ व्यक्ति कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो बाहर से तुम्हारे साथ हो, लेकिन अंदर से वो बहुत दूर होगा और वो अलगाव तुम दोनों को दुखी करेगा। इसलिए उम्मीदों को हटाओ और तुम देखोगे कि दूसरा अपने आप तुम्हारे नजदीक आ जाता है। जब तुम उसे स्वतंत्र छोड़ देते हो
तो वो स्वेच्छा से तुम्हारे पास आता है, और स्वेच्छा से आने में अपार सुंदरता है, अपार सुख है। मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, जब तुम उम्मीद छोड़ते हो तो तुम अकस्मात बहुत शक्तिशाली हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारी सारी ऊर्जा जो उम्मीदों में बिखर रही थी अब एकत्रित हो जाती है। जैसे सूर्य की किरणें अगर एक जगह केंद्रित हो जाएं तो आग पैदा कर सकती हैं, वैसे ही तुम्हारी चेतना की किरणें अगर उम्मीदों में बिखरी नहीं हैं तो वे इतनी तीव्र हो जाती हैं कि वे अज्ञानता के अंधकार को जला सकती हैं, वे सत्य के प्रकाश को प्रकट कर सकती हैं। इसलिए उम्मीद छोड़ना कमजोरी नहीं है, उम्मीद छोड़ना महाशक्ति है। ये तुम्हें ऊर्जावान बनाता है, ये तुम्हें केंद्रित बनाता है, ये तुम्हें अखंड बनाता है, और अखंडता ही शक्ति है। जो भी अखंड है वही शक्तिशाली है, जो भी खंडित है वो कमजोर है। और उम्मीदें तुम्हारी चेतना को खंडित करती हैं। एक टुकड़ा पत्नी की उम्मीद में, एक टुकड़ा बच्चों की उम्मीद में, एक टुकड़ा पैसे की उम्मीद में, एक टुकड़ा प्रसिद्धि की उम्मीद में, इस तरह तुम बिखर जाते हो। तुम्हारी चेतना के सैकड़ों टुकड़े हो जाते और ये टुकड़े आपस में लड़ते और तुम निर्णय नहीं ले पाते, तुम अस्थिर हो जाते हो, तुम भ्रमित हो जाते हो, और भ्रम ही दुख है। जब तुम सारी उम्मीदें छोड़ देते हो तो तुम्हारी चेतना एक हो जाती है, एक इकाई, एक पूर्ण, और उस पूर्णता में तुम स्वयं परमात्मा हो। क्योंकि परमात्मा भी तो एक है, अखंड है, पूर्ण है। और जब तुम अखंड होते हो तो तुम परमात्मा के साथ एक हो जाते हो। यही एकात्मता है, यही योग है, यही मिलन है, और इस मिलन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन यह मिलन केवल उसी को संभव है जिसने उम्मीदें त्याग दी हैं, क्योंकि उम्मीदें तुम्हारी और परमात्मा के बीच की दीवार है। तुम जितनी उम्मीदें छोड़ोगे दीवार उतनी पतली होती जाएगी, और जब कोई उम्मीद नहीं होगी तो दीवार गिर जाएगी और तुम प्रत्यक्ष परमात्मा को देखोगे, तुम प्रत्यक्ष सत्य का अनुभव करोगे, और वो अनुभव ही मोक्ष है, वो अनुभव ही निर्वाण है, वो अनुभव ही सत्य है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, किसी से उम्मीद मत रखो, अपने पड़ोसी से नहीं, अपने मित्र से नहीं, अपने प्रिय से नहीं, अपने गुरु से नहीं, अपने ईश्वर से भी नहीं। क्योंकि अगर तुम ईश्वर से भी उम्मीद करोगे तो वो भी दीवार बनेगा। जब तुम ईश्वर से कुछ मांगते हो तो तुम ईश्वर को दुकानदार बना देते हो, तुम उससे सौदा करने लगते हो। मैं ये दूंगा, तू वो दे। ये तो व्यापार है। ईश्वर व्यापारी नहीं है, ईश्वर तो प्रेम है, और प्रेम कभी मांगता नहीं, प्रेम तो बस देता है। इसलिए उम्मीद छोड़ो और प्रेम को आने दो, उम्मीद छोड़ो और परमात्मा को आने दो, उम्मीद छोड़ो और सत्य को आने दो, उम्मीद छोड़ो और जीवन को उसकी पूर्णता में जियो। और जब तुम जीवन को पूर्णता में जीते हो तो हर क्षण एक उत्सव है, हर सांस एक गीत है, हर पल एक नृत्य है, और वही जीवन का सच्चा रूप है। आज मैंने तुमसे बहुत कुछ कहा है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे भीतर है। मैं सिर्फ एक दर्पण हूं जो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखा रहा हूं। तुम उम्मीदों से भरे हो इसलिए दुखी हो, और मैं कह रहा हूं कि उम्मीदें खाली करो और तुम सुखी हो जाओगे। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो तुम्हारी अपनी आत्मा की आवाज है। मैं तो बस एक माध्यम हूं, मैं तो बस एक नाली हूं जिससे परमात्मा की वाणी तुम तक पहुंच रही है। उसे सुनो, उसे समझो, उसे जियो, और जब तुम जियोगे तो तुम पाओगे कि ये सत्य है, ये तुम्हारा अपना अनुभव है। और अनुभव से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं, अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं, अनुभव से बड़ा कोई शास्त्र नहीं। इसलिए अनुभव करो, और अनुभव करने के लिए उम्मीदों को त्यागो, क्योंकि उम्मीदें अनुभव में बाधा हैं। वे एक पर्दा है, वे एक पर्दा है जो सत्य को छिपा रही है। उस पर्दे को हटाओ और प्रकाश को आने दो, और जब प्रकाश आएगा तो अंधकार आपसे आप चला जाएगा, और जब अंधकार चला जाएगा तो तुम जानोगे कि तुम स्वयं प्रकाश हो, तुम स्वयं दीपक हो। तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। तुम जहां हो वहीं परमात्मा है, तुम जहां हो वहीं स्वर्ग है। बस उम्मीदों को छोड़ दो और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जब उम्मीदें नहीं हैं तो तुम्हारे भीतर एक गहरा विश्वास पैदा होता है, एक विश्वास कि सब कुछ ठीक है, एक विश्वास कि जो हो रहा है वही होना चाहिए, एक विश्वास कि परमात्मा की मर्जी से बढ़कर कुछ नहीं। और वो विश्वास ही श्रद्धा है, और श्रद्धा से बड़ा कोई धर्म नहीं, श्रद्धा से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं, श्रद्धा से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। इसलिए उम्मीद छोड़ो और श्रद्धा को आने दो,
उम्मीद छोड़ो और जीवन को आसान होने दो। उम्मीद छोड़ो और प्रेम को पनपने दो। उम्मीद छोड़ो और मुक्त हो जाओ। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, लेकिन यह समापन नहीं है, यह तो शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत, एक नई सुबह, एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी, उस नई दुनिया में कदम रखो जहां कोई उम्मीद नहीं, जहां कोई निराशा नहीं, जहां कोई दुख नहीं, जहां केवल शांति है, केवल आनंद है, केवल सत्य है। और उस सत्य में जियो, उस सत्य में रहो, उस सत्य को बनो, क्योंकि तुम वही हो जो तुम खोज रहे हो। तुम वही हो जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम वही हो जिसके लिए तुम उम्मीद कर रहे हो। इसलिए उम्मीद मत करो, बस हो जाओ, और होने में ही सब कुछ है। यही मेरा संदेश है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम उम्मीदों से मुक्त हो जाओ और अपने सत्य को पहचानो, अपने परमात्मा को पहचानो, और उस पहचान में जीवन को एक नया आयाम दो जो आसान है, जो सरल है, जो सुंदर है और जो अनंत है। अब तुम जाओ, लेकिन मेरी बात को साथ ले जाओ, उसे अपने हृदय में बसाओ, उसे अपने जीवन में उतारो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है, कैसे तुम्हारी आंखों में एक नई चमक आती है, कैसे तुम्हारे कदमों में एक नया नृत्य आता है। और जब तुम बदलोगे तो तुम्हारे चारों ओर का संसार भी बदलेगा, क्योंकि तुम ही संसार हो और तुम्हारा बदलना ही संसार का बदलना है। इसलिए उम्मीदें छोड़ो और परिवर्तन बनो, और परिवर्तन ही जीवन है, परिवर्तन ही चेतना है, परिवर्तन ही ईश्वर है। परिवर्तन का स्वागत करो, उम्मीदों को विदा करो और सदा आनंदित रहो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखों में अब भी कुछ प्रश्न हैं, कुछ शंकाएं हैं, कुछ संकोच है। तुम सोच रहे हो ओशो ने तो बहुत कुछ कह दिया, लेकिन क्या यह सच में संभव है? क्या हम आम आदमी जो रोज रोज की जंग लड़ रहा है, जो रिश्तों की उलझनों में फंसा है, जो बैंक बैलेंस, ऑफिस की राजनीति और बच्चों की फीस की चिंता कर रहा है, क्या वो सच में उम्मीदें छोड़ सकता है? यह प्रश्न बहुत गहरा है, यह प्रश्न तुम्हारी व्यथा को दर्शाता है। इसलिए मैं आज इसी पर और बात करूंगा और गहराई में उतरूंगा, क्योंकि जब तक तुम्हारी शंका का नाश नहीं होता तब तक उम्मीदों का नाश नहीं होता, और जब तक उम्मीदों का नाश नहीं होता तब तक तुम शांति के उस पार नहीं पहुंच सकते जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। तुम कहते हो ओशो, अगर मैं अपनी पत्नी से उम्मीद न रखूं तो क्या मैं उसे नौकरी करने से रोकूं? क्या मैं उससे प्यार का इजहार न करूं? क्या मैं उसके स्वास्थ्य की चिंता न करूं? बेटा, चिंता करना कोई पाप नहीं है, लेकिन चिंता में जब अति हो जाती है, जब चिंता उम्मीद में बदल जाती है, तब वो विष बन जाती है। तुम अपनी पत्नी का ध्यान रखो, उसका प्यार करो, उसकी सेवा करो, लेकिन जब तुम ये सब करो तो ये मत सोचो कि बदले में वो तुम्हें वही देगी जो तुम चाहते हो। अगर तुम प्यार करते हो तो बिना शर्तों के करो, अगर तुम सेवा करते हो तो बिना प्रतिफल की इच्छा के करो। जब तुम बिना इच्छा के करते हो तो वो प्यार है, और जब तुम इच्छा के साथ करते हो तो वो व्यापार है। और व्यापार में जो मोल भाव होता है वहां सुख कभी नहीं टिकता। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लो, मैं तो कह रहा हूं कि अपने कर्तव्यों को इस नश्वर संसार के लिए मत करो, उन्हें परमात्मा के लिए करो, उन्हें अपनी चेतना के विस्तार के लिए करो। और जब तुम परमात्मा के लिए कुछ करते हो तो तुम किसी से उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि परमात्मा तो तुम्हारे भीतर है और वो तुम्हारा हर कर्म देख रहा है, और जो देख रहा है वो तुम्हें उससे कहीं अधिक देता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। समझो कि उम्मीद और जिम्मेदारी में क्या अंतर है। जिम्मेदारी एक स्वस्थ बंधन है और उम्मीद एक बीमारी है। माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि वे बच्चे को अन्न जल दें, शिक्षा दें, संस्कार दें, लेकिन जब वे ये सोचने लगते हैं कि हमने बच्चे के लिए इतना किया, अब वो बड़ा होकर हमारा पालन करेगा, हमारी आज्ञा मानेगा, हमारी उम्मीद पर खरा उतरेगा, तो यहां जिम्मेदारी उम्मीद बन जाती है। और जब बच्चा विद्रोह करता है, जब वो अपनी राह चुनता है, तो माता पिता रोते, हमारा बच्चा हमें धोखा दे गया। धोखा किसने दिया? बच्चे ने नहीं दिया, तुम्हारी उम्मीद ने तुम्हें धोखा दिया। बच्चा तो अपनी प्रकृति का अनुसरण कर रहा है, वो तो आजाद पंछी है, और तुम उसे पिंजरे में बंद करना चाहते थे, तुम उसे अपनी छवि बनाना चाहते थे। यही तो सारा संघर्ष है।
पिता और पुत्र, माता और पुत्री, गुरु और शिष्य, ये सब उम्मीदों का ही तो क्रीड़ा स्थल है। एक सच्चा माता पिता वही है जो कहे, हे प्रभु, ये बच्चा तेरा है, तूने मुझे इसकी देखभाल सौंपी है, मैं इसे तेरी इच्छा के अनुसार पालूंगा, मेरी कोई इच्छा इसमें नहीं होनी चाहिए। और जब ये भाव आता है तो माता पिता का बंधन हल्का हो जाता है, बच्चा भी दबाव में नहीं रहता और रिश्ता प्रेम में बदल जाता है। अब बात करते हैं उम्मीद और समाज की। तुम्हारा समाज, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी संस्कृति, ये सब तुम्हारी उम्मीदों को हवा देते रहते। वे कहते हैं अच्छे बनो तो स्वर्ग मिलेगा, ये उम्मीद है, बुरे मत बनो नहीं तो नरक मिलेगा। ये भय है जो उम्मीद का दूसरा पहलू है। जब तक तुम स्वर्ग की उम्मीद और नरक के भय से प्रेरित होकर कोई कर्म करते हो, तब तक तुम सच्चे धर्मी नहीं हो, तब तक तुम व्यापारी हो, तुम सौदा कर रहे हो। मैं ये पुण्य करूंगा और बदले में तू मुझे स्वर्ग दे देगा, ये परमात्मा का अपमान है। परमात्मा कोई दुकानदार नहीं। जो पुण्य फल की आशा में किया जाए वो पुण्य ही नहीं रह जाता, वो तो एक गणित बन जाता है। और जो प्रार्थना मांग के लिए हो वो प्रार्थना नहीं, वो एक सूची है। तुम प्रार्थना में परमात्मा को सूची थमा देते हो। हे भगवान, मुझे पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए। क्या ये प्रार्थना है? ये तो फटेहाल का रोना है, ये तो भिखारी की झोली है। सच्ची प्रार्थना तो वो है जब तुम बिना कुछ मांगे, बिना किसी उम्मीद के, केवल कृतज्ञता के भाव में उसके सामने खड़े हो जाते हो। और जब तुम बिना कुछ मांगे खड़े होते हो तो वो परमात्मा तुम्हें वो सब कुछ देता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि तब तुम उसके योग्य हो जाते हो। इसलिए धार्मिकता की उम्मीदें भी छोड़ दो, वे भी उतनी ही बंधनकारी हैं जितनी सांसारिक उम्मीदें। जो साधु स्वर्ग की उम्मीद में तप करता है वो भी कोई साधु नहीं, वो भी एक व्यापारी है, वो भी इसी दुनिया के खेल में खेल रहा है। सच्चा साधु तो वो है जो कहता है, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जो दे वही मेरी मर्जी है, तू जो न दे वो भी मेरी मर्जी है। इसी को मैं शरणागति कहता हूं, और शरणागति ही सच्चा धर्म है। अब मैं तुम्हें एक और दृष्टि देता हूं, उम्मीद और ईर्ष्या, जेलसी का अटूट संबंध। कभी गौर किया है? जब तुम किसी से उम्मीद करते हो तो तुम उससे अधिकार, राइट जताने लगते हो। तुम कहते हो तुम्हें मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, तुम्हें मुझे प्राथमिकता देनी चाहिए, तुम मुझसे ऐसा क्यों नहीं करते जैसा दूसरों से करते हो। और जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अधिकार किसी और के कारण कम हो रहा है तो ईर्ष्या पैदा होती है। ये ईर्ष्या विष है, ये रिश्तों को खोखला कर देती है। पति को ईर्ष्या होती है कि पत्नी किसी और से बात कर रही है, पत्नी को ईर्ष्या होती है कि पति किसी और को देख रहा है। और ये सब क्यों? क्योंकि उम्मीद है कि दूसरा व्यक्ति केवल तुम्हारा होना चाहिए, केवल तुम्हारे लिए होना चाहिए। लेकिन क्या कोई इंसान किसी का होता है? क्या तुम किसी को खरीद सकते हो? क्या तुम किसी की आत्मा को बेड़ियां डाल सकते हो? तुम किसी से कह सकते हो तुम्हारी आंखें केवल मुझे देखें, तुम्हारे कान केवल मेरी सुने, तुम्हारा मन केवल मेरा सोचे। ये तो पागलपन है, ये तो कैद है। और जो कैद में रहता है वो दिन रात कैद से भागने के रास्ते ढूंढता है। इसलिए उम्मीद छोड़ो और ईर्ष्या अपने आप मिट जाएगी। जब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किसी के मालिक नहीं हो, कि हर व्यक्ति आजाद है, तो तुम उसके व्यवहार को देखकर व्यथित नहीं होोगे। अगर तुम्हारी पत्नी किसी और से मुस्कुराती है तो तुम उसकी मुस्कान का आनंद लो, उस मुस्कान को अपनी संपत्ति मत बनाओ। अगर तुम्हारा मित्र किसी और के साथ वक्त बिता रहा है तो तुम उसकी खुशी में खुश हो जाओ, उस खुशी को अपना अधिकार मत बनाओ। यही सच्चा प्रेम है, जो दूसरे को उसकी पूर्ण स्वतंत्रता में देखता है और फिर भी उससे जुड़ा रहता है। ये जुड़ाव किसी बंधन से नहीं बल्कि स्वयं की परिपूर्णता से होता है। जो स्वयं में पूरा है उसे दूसरे से कोई मांग नहीं होती, फिर भी वो दूसरे के साथ रहना चुनता है, और वो चुनाव ही प्रेम का आधार है। अब आता है सवाल कर्म और उम्मीद का। हम लोग कर्म करते हैं, परिणाम की चिंता करते हैं, और जब परिणाम अच्छा नहीं आता तो हम कहते हैं मैंने इतनी मेहनत की फिर भी फेल हो गया, ये उम्मीद है। मैंने कंपनी के लिए इतना काम किया फिर भी प्रमोशन नहीं मिला, ये उम्मीद है। मैंने बच्चों को इतना पढ़ाया फिर भी वे सफल नहीं हुए, ये उम्मीद है।
लेकिन क्या तुमने कभी गीता को खोलकर देखा है? कृष्ण कहते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में कभी नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं, जब तुम फल की चिंता करते हो तो तुम्हारा कर्म अपवित्र हो जाता है, उसमें तुम्हारा अहंकार घुल जाता है, और जब फल नहीं मिलता तो वो अहंकार टूटता है और तुम दुखी होते हो। लेकिन अगर तुम निष्काम भाव से कर्म करो बिना किसी उम्मीद के, तो तुम्हारा कर्म एक साधना बन जाता है। तब तुम नाचते हुए काम करते हो, तब तुम गाते हुए काम करते हो, तब काम एक उत्सव है। और जब काम उत्सव है तो चाहे उसका परिणाम जो भी हो, तुम्हारा आनंद कम नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम काम करना छोड़ दो या असफल होने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूं कि परिणाम की उम्मीद मत रखो। परिणाम तो परमात्मा के हाथ में है और वो जानता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। हो सकता है कि जिसे तुम असफलता कह रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता हो, क्योंकि वो तुम्हें किसी और दिशा में ले जा रही है जो तुम्हारी आत्मा के लिए अधिक उपयुक्त है। इसलिए परिणाम को परमात्मा पर छोड़ दो और कर्म को अपने ऊपर ले लो। यही समर्पण है, यही उम्मीदों का अंत है। अब मैं तुम्हें समाज के उस बड़े जाल के बारे में बताता हूं जिसे हम प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज कहते हैं। तुम लोग प्रतिष्ठा के भूखे हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हें बड़ा आदमी समझे। और इसी प्रतिष्ठा की उम्मीद ने तुम्हें कितना बेचैन कर दिया है, कितना झूठा बना दिया है। तुम लोगों को खुश करने के लिए अपनी असली पहचान छिपा लेते हो, तुम मुखौटे पहन लेते हो, तुम समाज की उम्मीदों को पूरा करने के लिए जीते हो और भीतर तुम मर रहे होते हो। और फिर एक दिन जब समाज तुम्हारी तारीफ नहीं करता, जब लोग तुम्हारी उपेक्षा करते हैं, तो तुम टूट जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर कर दी थी। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम्हारी आत्मा की कीमत किसी की राय नहीं है। तुम चाहे लाखों लोगों द्वारा बुरे कहे जाओ, अगर तुम अपनी अंतरात्मा के अनुसार जी रहे हो तो तुम सबसे बड़े राजा हो। और तुम चाहे सारी दुनिया द्वारा पूजे जाओ, अगर तुम अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जी रहे हो तो तुम सबसे बड़े भिखारी हो। इसलिए प्रतिष्ठा की उम्मीद छोड़ो और आत्म प्रतिष्ठा को जगाओ। आत्म प्रतिष्ठा का अर्थ है जो तुम हो उसमें संतुष्ट होना, बिना किसी के प्रमाण पत्र के। और जब तुम इस संतुष्टि में होते हो तो तुम्हारा चेहरा एक अलग तेज से चमकता है, जो समाज की किसी भी प्रशंसा से बड़ा होता है, क्योंकि वो तेज परमात्मा का प्रतिबिंब होता है। एक और बहुत सूक्ष्म उम्मीद है जिस पर लोग शायद ध्यान नहीं देते, वो है दूसरों को बदलने की उम्मीद। तुम अपनी पत्नी, पति, भाई, बहन, मित्र सभी को सुधारना चाहते हो। तुम्हारी उम्मीद है कि वे तुम्हारे अनुसार चले। तुम कहते हो मैं तो उनका भला चाहता हूं, लेकिन जब तुम किसी को बदलने की कोशिश करते हो तो तुम उसके भले की नहीं बल्कि अपनी सुविधा की बात कर रहे हो। तुम चाहते हो कि वो इसलिए बदले क्योंकि उसके न बदलने से तुम्हें असुविधा होती है। और ये उम्मीद दूसरे पर इतना बोझ डालती है कि वो या तो विद्रोह कर देता है या दब जाता है और एक मरा हुआ इंसान बन जाता है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास मरे हुए इंसान हो? या क्या तुम चाहते हो कि वे जीवंत हों, भले ही उनकी जीवंतता तुम्हारी सुविधा से मेल न खाती हो? सोचो, जिस पेड़ की शाखाएं तुम काट छांट कर सुंदर बनाते हो वो तुम्हारी सुंदरता तो दिखाता है, लेकिन उसकी अपनी जंगली सुंदरता कहां गई? इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो, उन्हें वैसे ही रहने दो जैसे वे हैं। अगर तुम्हारे बीच प्रेम है तो वो बिना शर्तों के रहेगा, और अगर शर्तें हैं तो वो प्रेम नहीं, वो एक अनुबंध है। तुम अपने आप पर काम करो, क्योंकि तुम्हारे पास तो सिर्फ अपने आप को बदलने की ही क्षमता है। और जब तुम बदलोगे तो शायद तुम्हारे बदले हुए व्यवहार का प्रभाव दूसरों पर पड़े, लेकिन वो प्रभाव तुम्हारी कोशिश से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से होगा। और वही सच्चा परिवर्तन है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक आदमी अपने गुरु के पास आया और बोला, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मेरी पत्नी बहुत गुस्सैल है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दें जिससे वो शांत हो जाए। गुरु ने कहा, ठीक है, अभी मेरे पास कोई मंत्र नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं। जब भी तुम्हारी पत्नी गुस्सा करे तो तुम चुप हो जाना और उसे देखना, और 10 दिन बाद मेरे पास आना। आदमी गया, 10 दिन बाद आया, वो पहले से भी ज्यादा दुखी था। बोला, महाराज मैं चुप रहा,
लेकिन वो और भी ज्यादा गुस्सा करने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। गुरु हंसे और बोले, मैंने तुम्हें पत्नी बदलने के लिए नहीं, अपनी प्रतिक्रिया बदलने के लिए भेजा था। अब अगली बार जब वो गुस्सा करे तो तुम भी गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से उसके पास जाना और उसे गले लगाना। आदमी ने कहा, यह तो बहुत मुश्किल है। गुरु ने कहा, कोशिश करो। आदमी ने कोशिश की। 1 महीने बाद आया, उसके चेहरे पर शांति थी। बोला, महाराज अद्भुत। जब मैंने उसे गुस्से के वक्त गले लगाया तो वो पहले चौंकी, फिर रोने लगी और फिर उसने मुझसे माफी मांगी। अब वो बहुत कम गुस्सा करती है। गुरु ने कहा, देखा, तुमने पत्नी की उम्मीद छोड़ी कि वो न बदले, इसलिए तुमने अपनी प्रतिक्रिया बदली और स्वाभाविक रूप से वो बदल गई। जब तुम उम्मीद छोड़ते हो तो विरोधाभास ये होता है कि दूसरा बदल जाता है, लेकिन ये बदलाव उम्मीद से नहीं बल्कि प्रेम से आता है, जो कहीं अधिक स्थायी है। इसलिए मैं कहता हूं, जो उम्मीद छोड़ता है वो जादूगर बन जाता है। वो दूसरों के मन को पढ़ लेता है, वो दूसरों को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि जब तुम किसी पर कोई बोझ नहीं डालते तो वो अपने आप तुम्हारे प्रति आकर्षित होता है। मनुष्य का मन ऐसा है, वो जहां दबाव होता है वहां से भागता है और जहां स्वतंत्रता होती है वहां दौड़ कर आता है। तुम अपनी पत्नी पर अगर प्यार का दबाव डालोगे तो वो भागेगी। तुम अगर बिना दबाव के प्रेम करोगे तो वो तुम्हारे पास आएगी, रुकेगी और ठहरेगी। यही रहस्य है, यही सूत्र है। मांग मत करो और वो मिलेगा जो तुम मांग रहे हो। यही जीवन का परम विरोधाभास है। जो पाना चाहता है वो खो देता है और जो खोने को तैयार है वो पा लेता है। उम्मीद पाने की लालसा है और छोड़ने का अर्थ है खोने की तैयारी। और जो खोने को तैयार है वही सच्चा स्वामी बनता है, क्योंकि तब वो किसी भी चीज से बंधा नहीं रहता। वो हर चीज का आनंद लेता है लेकिन किसी चीज का गुलाम नहीं बनता। अब मैं तुम्हें उम्मीद और स्वास्थ्य के बारे में बताता हूं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि अधिकांश रोग मन के कारण होते, और मन की बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? उम्मीद। तुम्हारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो तुम्हारे अंदर तनाव, स्ट्रेस पैदा होता है। तनाव से हार्मोन्स बिगड़ते और फिर शरीर बीमार पड़ता है। अगर तुम उम्मीदें छोड़ दो तो तनाव अपने आप चला जाएगा, क्योंकि जब कोई उम्मीद नहीं होती तो किसी बात का तनाव क्यों हो? तुम कहोगे, लेकिन अगर मैं उम्मीद नहीं करूंगा तो मैं कोशिश भी नहीं करूंगा और मैं सफल नहीं हो पाऊंगा और तब मुझे और तनाव होगा। ये तर्क गलत है, क्योंकि तनाव कोशिश करने से नहीं, उम्मीद करने से आता है। कोशिश करना तो खेल है, नाच है, गीत है। जब तुम कोशिश करते हो तो तुम जीवन के प्रवाह में होते हो, तुम ऊर्जावान होते हो, तुम उत्साहित होते हो। यह स्वस्थ है। लेकिन जब तुम उम्मीद करते हो तो तुम परिणाम के बारे में सोचते हो, और परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम चिंतित होते हो, तुम बेचैन होते हो। यह बीमारी है। इसलिए कोशिश करो लेकिन उम्मीद मत करो। पूरी ऊर्जा लगाओ लेकिन फल की चिंता मत करो। तुम देखोगे कि जब तुम पूरी ऊर्जा से बिना किसी चिंता के काम करते हो तो तुम्हारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते, और उस स्वस्थता में सफलता भी अपने आप तुम्हारे पास आती, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो पूर्णता से कर्म करता है, और पूर्णता तभी संभव है जब मन परिणाम से मुक्त हो। अब मैं तुम्हें और गहराई में ले जाता हूं। उम्मीद और अहंकार, ईगो का संबंध। अहंकार कहता है मैं कर सकता हूं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं पाने के योग्य हूं और दूसरों को मुझे देना चाहिए क्योंकि मैं विशेष हूं। यह अहंकार ही उम्मीदों को जन्म देता है। अगर तुम विनम्र हो, अगर तुम जानते हो कि तुम कुछ नहीं जानते, अगर तुम जानते हो कि तुम परमात्मा की कृपा के बिना कुछ नहीं हो, तो तुम किसी से कुछ मांग ही नहीं सकते, क्योंकि मांगना अहंकार का काम है। जो विनम्र है वो जानता है जो मुझे मिल रहा है वो परमात्मा का प्रसाद है, मैं उसका हकदार नहीं हूं, फिर भी वो मुझे दे रहा है। और ये कृतज्ञता उम्मीदों को जलाकर राख कर देती है। इसलिए उम्मीद छोड़ने का एक और राज है, अहंकार को गिरा दो। जब अहंकार गिरता है तो उम्मीदें अपने आप गिर जाती हैं, क्योंकि अब कोई मैं नहीं बचा जो मांग कर सके। और जब मैं नहीं है तो परमात्मा है, और परमात्मा को किसी उम्मीद की आवश्यकता नहीं। वो तो पूर्ण है, वो तो पूर्णता है। बहुत से लोग पूछते हैं, ओशो, अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे
तो क्या हमारी आकांक्षाएं, एस्पिरेशंस नहीं रहेंगी? क्या हम आलसी, निष्क्रिय और उदासीन नहीं हो जाएंगे? ये एक बड़ा भ्रम है। उम्मीद और आकांक्षा में बहुत अंतर है। आकांक्षा का अर्थ है एक सपना, एक दिशा, एक प्रवाह। उम्मीद का अर्थ है उस सपने का पूरा होना अनिवार्य है, नहीं तो मैं दुखी हो जाऊंगा। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। एक कलाकार पेंटिंग बनाता है, उसकी आकांक्षा होती है कि वो सुंदर पेंटिंग बनाए, वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उम्मीद नहीं करता कि वो पेंटिंग म्यूजियम में लगेगी या सब उसकी तारीफ करेंगे। वो तो बस पेंटिंग बनाने के आनंद में डूब जाता है। अगर पेंटिंग सराही गई तो अच्छा, अगर नहीं सराही गई तब भी उसने उसके बनाने का पूरा आनंद लिया। उसकी आकांक्षा उसे क्रियाशील रखती है, लेकिन उम्मीद न होने से वो निराशा से मुक्त रहता है। तुम भी ऐसे ही हो। तुम्हारी आकांक्षाएं हो सकती हैं, तुम दौड़ सकते हो, तुम संघर्ष कर सकते हो, लेकिन रास्ते में अगर कोई रुकावट आती है तो तुम उसे उछल कर पार कर जाओ, उस पर रो मत। उम्मीद है जो रोती है, आकांक्षा है जो कूदती है। इसलिए आकांक्षाओं को मत मारो, उन्हें जीवित रखो, उन्हें ऊर्जा दो, लेकिन उनमें उम्मीद का जहर मत डालो। जहां उम्मीद है वहां अहंकार है, जहां अहंकार है वहां दुख है, जहां आकांक्षा है वहां जीवन है, जहां जीवन है वहां उत्सव है। उत्सवी बनो, दुखी मत बनो। अब मैं बात करता हूं उस उम्मीद की जो तुम अपनी मृत्यु से करते हो कि मृत्यु के बाद क्या होगा। बहुत से धार्मिक लोग कहते हैं हमें स्वर्ग मिलेगा, हमें वैकुंठ मिलेगा, हमें जन्नत मिलेगी। ये सब उम्मीदें हैं, सब कल्पनाएं हैं, और जब तक तुम भविष्य की इन कल्पनाओं में जीते हो तब तक तुम वर्तमान को नहीं जी पाते। मैं नहीं कहता कि स्वर्ग है या नहीं, मैं कहता हूं कि स्वर्ग की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि उम्मीद तुम्हें वर्तमान से चुराती है। और मेरा अनुभव है जो वर्तमान को पूर्णता से जीता है उसे किसी स्वर्ग की उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि उसका हर क्षण स्वर्ग होता है। और जो वर्तमान को नहीं जीता वो लाख स्वर्गों की उम्मीद करता रहे, वो कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए मृत्यु के बाद की उम्मीदें भी छोड़ दो और मृत्यु को परमात्मा की ओर एक यात्रा के रूप में देखो। जो होगा सुंदर होगा, क्योंकि परमात्मा जो करता है वो सुंदर ही करता है। तुम उस पर भरोसा करो, उस पर क्या उम्मीद करने की जरूरत। भरोसा, ट्रस्ट और उम्मीद में बहुत अंतर है। उम्मीद भविष्य के लिए है, भरोसा वर्तमान के लिए है। उम्मीद कहती है मुझे ये मिलेगा, भरोसा कहता है जो मुझे मिल रहा है वही परम है। उम्मीद एक मांग है, भरोसा एक स्वीकृति है। उम्मीद बेचैनी है, भरोसा शांति है। इसलिए उम्मीदों को भरोसे से बदल दो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है। मैं इसी बात को और उदाहरणों के साथ समझाता हूं। कभी तुमने बाग में खिलते हुए गुलाब को देखा है? गुलाब परमात्मा से क्या उम्मीद करता है? वो नहीं कहता मुझे इतनी धूप चाहिए, इतना पानी चाहिए और ये मौसम मेरे अनुकूल हो। वो तो बस खिलता है, जैसी स्थिति होती है उसमें खिलता है। अगर धूप है तो धूप में खिलता है, अगर बारिश है तो बारिश में खिलता है, अगर हवा है तो वो झुक जाता है, लेकिन उसकी सुगंध नहीं रुकती। वो बिना किसी उम्मीद के खिलता है, इसलिए वो इतना सुंदर है। तुम भी उस गुलाब की तरह बनो, अपनी परिस्थितियों के बावजूद खिलो। अगर तुम अमीर हो तो अमीरी में खिलो, अगर तुम गरीब हो तो गरीबी में खिलो, अगर तुम जवान हो तो जवानी में खिलो, अगर तुम बूढ़े हो तो बुढ़ापे में खिलो, अगर तुम स्वस्थ हो तो स्वास्थ्य में खिलो, अगर तुम बीमार हो तो बीमारी में भी खिलो। क्योंकि खिलना तुम्हारा स्वभाव है और स्वभाव को परिस्थितियों की कोई उम्मीद नहीं होती। स्वभाव तो बस है। और जब तुम बिना उम्मीद के खिलते हो तो तुम्हारी सुगंध पूरी दुनिया में फैलती है और तुम परमात्मा को प्रसन्न करते हो। यही तो जीवन का उद्देश्य है, खिलना, न कि कुछ पाना। पाना तो दुख है, खिलना ही सुख है। अब मैं तुमसे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूं, उम्मीद और मैं के बीच का संबंध। तुम्हारा जो मैं है यानी तुम्हारी पहचान, वो उम्मीदों का एक संग्रह है। तुम कहते हो मैं एक पिता हूं, इसलिए मेरे बच्चों को मेरी बात माननी चाहिए। ये उम्मीद तुम्हारी पिता पहचान से जुड़ी है। तुम कहते हो मैं एक पति हूं, इसलिए मेरी पत्नी को मुझे प्राथमिकता देनी चाहिए।
ये पति पहचान से जुड़ी है। तुम कहते हो मैं एक बॉस हूं, इसलिए मेरे कर्मचारियों को मेरी आज्ञा माननी चाहिए। ये बॉस पहचान से जुड़ी है। और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो तुम्हारी पहचान को आघात लगता है और तुम कहते हो मेरा अपमान हुआ। लेकिन क्या वास्तविक में ये है? क्या तुम सिर्फ पिता, पति, बॉस हो? ये तो तुम्हारे रोल है, ये तुम्हारे किरदार है, ये तुम्हारी असली पहचान नहीं है। तुम्हारी असली पहचान तो चेतना है, शुद्ध साक्षी है, परमात्मा का अंश है। जब तुम अपनी असली पहचान में स्थिर होते हो तो ये छोटी छोटी पहचानों से जुड़ी उम्मीदें तुम्हें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है तो वो तुम्हारी पिता पहचान का अपमान करता है, तुम्हारी चेतना का नहीं। और तुम्हारी चेतना तो परमात्मा है, उसका अपमान कोई नहीं कर सकता। इसलिए उम्मीद छोड़ने का अर्थ है अपनी छोटी पहचानों से ऊपर उठना और अपनी विशाल, अनंत, शाश्वत पहचान को जानना। और जब तुम वहां पहुंच जाते हो तो जीवन की सारी घटनाएं सिर्फ घटनाएं रह जाती। वे अब तुम्हें दुखी नहीं करती, क्योंकि कोई उम्मीद ही नहीं जो टूटे, बस एक अखंड शांति रहती है। मैं जानता हूं ये सब सुनकर तुम्हारा मन कह रहा होगा, ओशो ये बहुत ऊंची बातें हैं, व्यावहारिक जीवन में ये कैसे उतरेंगी? तो मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं, ध्यान से सुनो और इन्हें अपने जीवन में उतारो। पहली टिप, सुबह उठते ही, आंख खोलते ही अपने आप से कहो आज मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जा रहा, आज मैं सिर्फ दूंगा। सिर्फ ये विचार तुम्हारा पूरा दिन बदल देगा। दूसरी टिप, जब भी तुम किसी काम में लगो तो उस काम में इतने पूर्ण हो जाओ कि उसका परिणाम तुम्हारे लिए गौण हो जाए। जैसे कोई बच्चा रेत के किले बनाता है, वो उसमें इतना मग्न हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि लहर आकर उसे बहा ले जाएगी। उसे सिर्फ बनाने का आनंद है। तीसरी टिप, जब कोई तुम्हारी उम्मीद पूरी ना करे तो तुरंत अपने आप को याद दिलाओ ये मेरी समस्या है, उसकी नहीं, क्योंकि मैंने ही उम्मीद की थी। इससे तुम दूसरे को दोष देना बंद कर दोगे। चौथी टिप, रात को सोने से पहले दिन भर की सारी उम्मीदों को एक कागज पर लिखो और फिर उसे जला दो। यह प्रतीकात्मक क्रिया तुम्हारे अचेतन मन को संदेश देगी कि उम्मीदें राख हो गई। पांचवी टिप, दिन में कम से कम 10 मिनट का ध्यान करो। बस चुप बैठो, अपनी सांस देखो, और जब कोई उम्मीद मन में आए तो उसे बिना किसी विरोध के, बिना किसी दबाव के गुजर जाने दो, जैसे बादल आकाश में गुजरते हैं। छठी टिप, किसी की तारीफ सुनकर उस पर मत झूलो और किसी की बुराई सुनकर उस पर मत मुरझाओ, क्योंकि दोनों ही बाहरी हैं और तुम तो भीतर के राजा हो। सातवीं टिप, जो तुम्हारे पास है उसकी सूची बनाओ। तुम्हारी सांस, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा भोजन, तुम्हारा घर, और इनके लिए कृतज्ञता का अनुभव करो, क्योंकि जब कृतज्ञता होती है तो किसी और उम्मीद की जगह नहीं रहती। आठवीं टिप, अपनी क्षमताओं को पहचानो, लेकिन अपनी क्षमताओं पर घमंड मत करो, और अपनी अक्षमताओं को स्वीकार करो, लेकिन उन पर लज्जित मत हो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो और अद्वितीयता को बदलने की कोई जरूरत नहीं। नौवीं टिप, जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हो तो बाहर निकल जाओ, पेड़ों के बीच चले जाओ या आसमान को देखो, उस विशालता को देखो, उसमें अपनी छोटी सी उम्मीद को घुलता हुआ देखो। और 10वीं टिप, परमात्मा से प्रार्थना करो, लेकिन मांग के साथ नहीं, केवल धन्यवाद के साथ, क्योंकि धन्यवाद ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। और धन्यवाद में कोई उम्मीद नहीं होती, केवल कृतज्ञता होती है। इन 10 टिप्स को अगर तुम 1 महीने तक करोगे तो मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी उम्मीदों में नाटकीय कमी आएगी और उसके साथ ही तुम्हारा जीवन हल्का हो जाएगा। जैसे कोई पंछी जिसके पंजे से पत्थर बांधा था, वो पत्थर हटते ही कितनी ऊंची उड़ान भरता है, ठीक वैसे ही तुम उड़ान भरोगे, तुम आकाश में विचरण करोगे, तुम अनंत में खो जाओगे, और वही खोना ही असली पाना है। ये कोई सिद्धांत नहीं, ये मेरा अनुभव है और मैं इसे हजारों लाखों लोगों पर लागू होते देखा है। जो भी इस छोटे से प्रयोग को करता है वो कभी वापस अपनी पुरानी उम्मीदों की ओर नहीं लौटता, क्योंकि एक बार जब तुम स्वतंत्रता का स्वाद चख लेते हो तो फिर कैद में रहना पसंद नहीं करते। मेरे प्रिय, जीवन एक नदी है और उम्मीदें उस नदी पर बने बांध हैं। तुमने अपनी इच्छाओं,
अपनी अपेक्षाओं, अपनी मांगों से बहुत सारे बांध बना लिए, और तुम सोचते हो कि ये बांध तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये बांध तुम्हारे जल को रोक रहे हैं, तुम्हारे प्रवाह को रोक रहे हैं, तुम्हें समुद्र में मिलने से रोक रहे हैं। जब तुम ये बांध तोड़ोगे तो तुम्हारा जीवन जल गर्जना करता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ समुद्र की ओर दौड़ेगा, और समुद्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। समुद्र का नाम है आनंद, समुद्र का नाम है शांति, समुद्र का नाम है परमात्मा। तुम्हें बस अपने बांधों को तोड़ना है, अपनी उम्मीदों को गिराना है, और वो समुद्र तुम्हें अपने में समा लेगा। और तब तुम जानोगे कि तुम स्वयं ही समुद्र हो, क्योंकि बूंद का समुद्र से अलग होना ही भ्रम था। बूंद तो शुरू से समुद्र ही थी, बस वो अपने को भूल गई थी। उम्मीदों की धूल ने उसे ढक लिया था, और जब वो धूल हटती है तो बूंद को पता चलता है, मैं समुद्र हूं, मैं कभी अलग नहीं थी। यही ज्ञान है, यही बोध है। और ये बोध तुम्हें किसी बाहरी उम्मीद से नहीं मिलता, ये तो तुम्हारे भीतर ही पहले से मौजूद है, बस तुमने उसे ढक रखा है। अब उसे खोल दो, उसे प्रकट होने दो। तुम पूछते हो, ओशो, क्या कोई रिश्ता बिना उम्मीद के टिक सकता है? यह प्रश्न तुम्हारी पुरानी सोच को दर्शाता है। असल में रिश्ता उम्मीद की वजह से ही टूटता है, टिकता नहीं। उम्मीद एक विषैली जड़ है जो पौधे को अंदर से खोखला कर देती है। अगर तुम एक पौधे को देखो तो वो अपनी जड़ों से पानी खींचता है, लेकिन वो पानी से कोई उम्मीद नहीं करता कि मुझे यही पानी हर रोज मिले। वो तो परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है। अगर बारिश हो तो वो बढ़ता है, अगर सूखा पड़े तो वो अपनी पत्तियां गिरा देता है और बच जाता है, और फिर बारिश आते ही वापस हरा भरा हो जाता है। रिश्ते भी ऐसे ही होने चाहिए। वे लचीले हों, वे अनुकूलनीय हों, वे परिस्थिति के अनुसार ढलें, लेकिन अपनी मूल सुगंध न खोएं। और वो मूल सुगंध है प्रेम। प्रेम तो बिना किसी उम्मीद के भी प्रेम ही रहता है, बल्कि उम्मीदें हटने पर वो और भी गहरा, और भी पवित्र, और भी सुंदर हो जाता है। क्योंकि जब उम्मीदें नहीं होती तो प्रेम में कोई सौदा नहीं होता, कोई भय नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता, बस एक शुद्ध उपस्थिति होती है, और वो उपस्थिति ही पूजा है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो बहुत प्रसिद्ध है, बुद्ध के समय की। एक गृहस्थ बुद्ध के पास आया। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता था। उसकी पत्नी उससे दूर जा रही थी और उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे कोई उपाय बताओ, मैं अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने व्यापार को कैसे सुधारूं? बुद्ध ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, लेकिन इसका पालन तुम्हें पूरे 3 महीने करना होगा। वो मंत्र ये है, मैं किसी से कुछ नहीं चाहता, मैं बस जो है उसे स्वीकार करता हूं। आदमी ने सोचा, ये तो बहुत आसान है, और वो घर गया। पहले दिन उसकी पत्नी ने उसे बुरा भला कहा तो वो बोला, ठीक है, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं स्वीकार करता हूं। और वो शांत बैठा रहा। पत्नी को आश्चर्य हुआ, उसे उम्मीद थी कि वो जवाब देगा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन फिर उसी तरह आदमी शांत रहा। 1 सप्ताह बीत गया। पत्नी ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने शांत क्यों हो? उसने कहा, मैंने किसी से कुछ चाहना छोड़ दिया है, मैं बस स्वीकार कर रहा हूं। पत्नी को यह बात बहुत अच्छी लगी, वो भी थोड़ी शांत हो गई। 3 महीने बीत गए। आदमी वापस बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर एक अजीब चमक थी। बुद्ध ने पूछा, कैसा रहा? आदमी ने कहा, भगवान, अद्भुत। मेरी पत्नी मुझसे और करीब आ गई, मेरा बेटा खुद मेरे पास आने लगा और व्यापार भी सुधर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुझे इन सब की चिंता नहीं रही, मैं बस हूं और होने में ही आनंद है। बुद्ध ने कहा, यही तो मैं कहता हूं, परिवर्तन तुम्हारी उम्मीदों से नहीं, तुम्हारे त्याग से आता है। जब तुम उम्मीद छोड़ते हो तो दूसरा स्वतः बदलता है और तुम भी बदलते हो, और वो बदलाव ही सच्चा बदलाव है। इस कहानी में सारा रहस्य छिपा है। तुम बदलो और तुम्हारा संसार बदल जाएगा, क्योंकि संसार तुम्हारे मन का प्रक्षेपण है। जब तुम्हारे मन में उम्मीदें हैं तो तुम एक ऐसा संसार देखते हो जो तुम्हें धोखा देता है। जब तुम्हारे मन में कोई उम्मीद नहीं तो तुम एक ऐसा संसार देखते हो जो परिपूर्ण है, जो दिव्य है, जो आनंदमय है। इसलिए संसार को दोष मत दो, अपनी उम्मीदों को दोष दो।
संसार तो निर्दोष है, संसार तो परमात्मा का खेल है, उसमें कोई बुराई नहीं, सब कुछ ठीक है। बुराई तो तुम्हारी नजर में है, क्योंकि तुम्हारी नजर पर उम्मीदों का फिल्टर लगा है। वो फिल्टर तुम्हें सब कुछ विकृत दिखाता है। वो फिल्टर हटाओ और सब कुछ वैसा ही दिखने लगेगा जैसा है, सुंदर, पवित्र, अनंत। मैं इस बात को और जोर देकर कहना चाहता हूं, उम्मीद एक गणित है, जीवन एक कविता है। गणित में हिसाब किताब होता है, मुझे ये देना है तो मुझे वो मिलना चाहिए, ये उम्मीद है। कविता में कोई हिसाब नहीं, बस भावना है, बस प्रवाह है, बस सुंदरता है। तुम्हारा जीवन अगर गणित बन गया है तो तुम दुखी हो, क्योंकि गणित तो मशीन का काम है, इंसान का नहीं। इंसान का काम कविता है, प्रेम है, कला है, नृत्य है। जो उम्मीद करता है वो गणित करता है। मैंने 5 रोटी दी तो मुझे 10 रोटी वापस मिलनी चाहिए, ये दुकानदारी है। जो उम्मीद नहीं करता वो कविता करता है। वो 5 रोटी देता है और अगर उसे कुछ मिलता भी है तो वो आश्चर्यचकित होता है, वो उसे परमात्मा का उपहार मानता है। और अगर कुछ नहीं मिलता तो भी वो संतुष्ट है, क्योंकि उसने बिना किसी शर्त के दिया था और देने का आनंद ही उसे काफी था। इसलिए जीवन को कविता बनाओ, उसे गणित मत बनाओ। और उम्मीदों को जला दो, उनकी राख से ये कविता और भी सुंदर बनेगी, क्योंकि जो पूरी तरह निरपेक्ष हो जाता है उसी की कविता शाश्वत होती है। मेरे प्रिय, आज मैंने तुमसे बहुत लंबी बात की है, क्योंकि ये विषय बहुत गहरा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसके हर पहलू को समझो। लेकिन अब मैं अपनी बात के अंतिम चरण में आ रहा हूं। अब मैं तुमसे कहता हूं, अपनी उम्मीदों को एक पल के लिए रोको, बस एक पल, और उस पल में देखो क्या तुम्हारे पास किसी उम्मीद की आवश्यकता है। जब तुम सांस ले रहे हो, जब तुम जीवित हो, जब तुम्हारी आंखें देख रही हैं, जब तुम्हारा दिल धड़क रहा है, क्या यह पर्याप्त नहीं है? क्या इस धड़कन से बड़ा कोई उपहार है? और यह उपहार तुमसे कोई उम्मीद नहीं करता, यह बिना किसी शर्त के तुम्हें मिला है। परमात्मा ने तुम्हें यह जीवन बिना किसी उम्मीद के दिया है, तो तुम उससे और उसकी सृष्टि से उम्मीद क्यों करते हो? तुम भी तो बिना उम्मीद के जीना सीखो। यही परम धर्म है, यही परम सत्य है और इसी में परम आनंद है। अब तुम अपनी राह देखो, उम्मीदों की राह नहीं, भरोसे की राह, प्रेम की राह, स्वीकृति की राह। और उस राह पर चलते हुए तुम मुझसे भी आगे निकल जाओगे और वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। क्योंकि जब मेरे कोई शिष्य मुझसे आगे निकल जाता है तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा कार्य पूरा हो गया। इसलिए उठो, जागो और उम्मीदों के अंधकार को तोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ो, क्योंकि वो प्रकाश तुम्हारा ही है, वो प्रकाश तुम्हारे अंदर है। और उसे पाने के लिए बस एक ही शर्त है, किसी से उम्मीद मत रखो और जीवन आसान हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। और मैं यहीं विराम लेता हूं, लेकिन याद रखना, यह विराम केवल मेरे शब्दों का है, तुम्हारी यात्रा का विराम नहीं। तुम्हारी यात्रा तो अभी शुरू हुई है और वो अनंत है, और अनंत में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ और जियो, और जीवन को उसकी संपूर्णता में जियो, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी डर के, और सदा आनंदित रहो। शुभम शांतम अद्वैतम।